नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम इन दिनों चर्चा में है। न्यूनतम गारंटी योजना, क्या ये गारंटी योजना क्या है, साथ ही साथ किन देशों में गारंटी योजना इस समय में चलाई जा रही है, भारत में क्या ये पहले भी डिमांड आया है, सारी चीजों पर आज डिटेल्स में बातचीत करेंगे। व्यूअर्स चॉइस पर ये वीडियो हमने बनाया है। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रिया आपको अदा करेंगे। लेकिन हमारे हर विश्लेषण को बहुत ध्यान से देखिएगा और आपके पास भी कोई प्रश्न होता है तो हमसे जरूर पूछिएगा। आज सबसे ज्यादा व्यवहारिक हो गया है कि यूनिवर्सल बेसिक स्कीम। सबसे पहले बताएंगे कि यूनिवर्सल बेसिक स्कीम आखिर है क्या। जी हाँ, किसी देश में कुछ लोगों को कम से कम उतना रुपया एक साल में मिल जाना चाहिए जो उनकी बेसिक जरूरतों को, यानी कि खाने को, कपड़ा पहनने को और रहने को, बेसिक जरूरतों को पूरा कर दे। ये रुपया कितनी होनी चाहिए? ये रुपया 60,000 हो, 1 लाख रुपया हो, 5,000 हो, इसे लेकर समय समय पर चर्चा होते रहता है। और ये सबसे पहले आता है चुनाव के समय में। हर साल चुनाव के समय ये मुद्दा आ जाता है कि यूनिवर्सल बेसिक स्कीम दिया जाएगा। न्यूनतम गारंटी योजना इसे कहते हैं, यानी कि इनकम की गारंटी योजना है। भारत में कुल कितने गरीब हैं, बीपीएल रेखा वाले कितने हैं, ये पहली बार नहीं है कि इस प्रकार की योजना आई है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में गरीबी हटाओ का ही नारा लगाया गया था। कितने गरीब हटे या फिर गरीबी हट गए, क्या हुआ देख लीजिएगा। 6ठी पंचवर्षीय योजना में भी इसी स्कीम को लागू किया गया। कागज पर, पन्नों पर कई स्कीम बनती है, लेकिन क्या वो गरीब तक पहुंच पाती है? आजादी के बाद जितना काम भारत में और जितनी योजना भारत में गरीबों के लिए बनाई गई है, शायद ही किसी देश में इतनी योजना बनी होगी। और यह भी एक सच है कि शायद ही कोई योजना होगा जिस पर सवाल नहीं उठा होगा या फिर जांच नहीं हुई होगी। आखिर योजना बनाते समय इतनी जल्दबाजी क्यों हो जाती है और योजना लागू करते समय देर क्यों हो जाती है? ऐसे प्रश्न है जो आने वाले समय में लोग जनप्रतिनिधियों से जरूर पूछेंगे। चुनाव के समय किसानों का सारा कर्जा माफ करने की खबर हो या फिर रोजगार देने की खबर हो, 15 लाख रुपये वाली जो खबर थी अकाउंट में, ऐसे कई खबर होते हैं जो समय समय पर आते हैं। जनता को सोचना है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम समझाएंगे कि ये न्यूनतम गारंटी योजना है क्या, इसमें किसको फायदा होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि बिना किसी शर्त का एक निश्चित जनसंख्या को एक निश्चित सैलरी प्रति माह अगर मिलता है, एक साल के अंदर जो नई स्कीम, जो अभी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने कहा है कि वो इतना देंगे, 1 लाख 2 लाख देंगे, तो उसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहेंगे, यानी कि न्यूनतम आय गारंटी योजना। ये योजना जो है, इसमें बीपीएल वाले को रखा जाएगा। ये वित्त मंत्रालय के 2016-17 के समय ये मामला उठा था एक बार, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। अब ये आपको बता दें कि किसान का आत्महत्या जो है लगातार होता है। असंगठित मजदूर हैं भारत में, निम्न कौशल वाले कर्मचारी हैं और भूमिहीन मजदूर हैं। क्या सारे लोगों को दिया जाएगा, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन भारत में ये योजना 2011-12 में मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में न्यूनतम गारंटी योजना शुरू की गई थी और इस योजना में यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित परियोजना लाई गई थी, जिसमें पहले परीक्षण के तहत में जो आदिवासी गांव थे 2, उनको पैसा देना शुरुआत किया गया था। योजना के तहत 8 गांव के 6,000 लोग को 12 से 17 महीना तक नगद राशि दी गई थी। इन गांव के प्रत्येक वयस्क को 200 और बच्चे को 100 रुपया प्रति माह सरकार देती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 300 रुपया और 150 रुपया कर दिया गया था। फिर से एक बार दूसरी परीक्षण योजना आई इसी में, जिसमें आदिवासी
जो वयस्क थे एक गांव के, उनको 300 रुपया और बच्चे को 150 रुपया देने की योजना शुरू कर दी गई थी। इसका बहुत पॉजिटिव रुख देखने को मिला था। तेलंगाना में भी वर्ष 2018 ईस्वी में रैथू बंधु योजना के नाम से शुरू हुआ था एक कार्यक्रम, रैथू बंधु योजना, जिसमें पैसा दिया गया था वहां के गरीब लोगों को। किसान और भूमिहीन के लोगों के लिए कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑर्गेनाइजेशन नाम की योजना सरकार ने उड़ीसा में लॉन्च किया है। उड़ीसा में भी इसे दिया जा रहा है। ये तो भारत की बात थी। भारत में ये आवाज उठ रही है कि 29 राज्य में ये दिया जाए, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि विश्व में फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम की योजना जारी कर दी गई थी बहुत पहले। 2017 में फिनलैंड ने इसे जारी किया था और इसमें 25 से 58 वर्ष के 2000 लोग को चुना गया था कि 560 यूरो और बाद में इसे बढ़ाकर $640 तक कर दिया गया था। मतलब $640 प्रति माह दिया जाएगा। $1 में लगभग 70 रुपया अगर आप एक रख ले एवरेज, तो $600 जो हो रहा है, तो आप इससे निकाल सकते हैं कि बेसिक भारतीय करेंसी में कितना पैसा दिया जा रहा है। ये राशि 2018 में इस योजना को बंद कर दिया गया था और फिनलैंड को लगा कि ये पैसे की बर्बादी है, इसलिए 2017 में शुरू होकर 18 में बंद हो गया। कनाडा में भी ये योजना शुरू हुई थी 2017 से 18 के बीच में, यूबीआई को लेकर के। 18 साल से 64 साल के लोगों को, 4000 लोगों को ऐसी योजना में रखा गया था और हैमिल्टन, थंडरवे और लिंडसे के क्षेत्र में वैसे लोगों को दिया जा रहा था। 150 मिलियन कनाडाई डॉलर को यह परियोजना 3 वर्ष तक चलने वाली थी, लेकिन 2019 के शुरुआती समय में इस योजना को बंद कर दिया गया। अमेरिका में भी कई शहर में इसे अलग अलग, जो अमेरिका में 50 राज्य कुल हैं, 49वां राज्य वहां का अलास्का है, 50वां हवाई द्वीप है, तो अमेरिका के 50 राज्य में इसे शुरू किया गया था। उसे भी फिलहाल 1982 से ही इस फंड को लेकर के राज्य के तेल राजस्व से लेकर उत्तरी अमेरिका के सभी स्थायी निवासी के लिए आंशिक तौर पर इसको भुगतान किया जाता है, अभी भी किया जा रहा है। ईरान में 2011 में इसे शुरुआत किया गया था, लेकिन 200 इसमें 29% पैसा जो था पूरे जीडीपी का, वो इसी में चला जाता था। नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नामीबिया, जर्मनी, स्कॉटलैंड, जाम्बिया, ये अफ्रीकन कंट्री है जाम्बिया, पाकिस्तान में भी प्रयोग के तौर पर बेसिक इनकम योजना लागू की गई थी। भारत में भी इसकी शुरुआत होने की कवायद की जा रही है। अब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अलग अलग राजनीतिक पार्टी इस पर बोल रहे हैं। अगर इसको शुरुआत किया जाता है तो इसका क्या लाभ होगा? ये भी एक कल्याणकारी योजना के जैसा है। अगर आप देखिएगा तो जितनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो इसी का तो नाम है कि आप कल्याणकारी योजना के द्वारा में फंड दें किसी को या उसे सुविधा दें। जब ये योजना आती है तो कल्याणकारी योजना से मिलने वाले लाभ को छीन लिए जाते हैं। चीज वही है, हमने शुरू में ही बताया था कि सरकार चूंकि इतनी बदनाम हो गई होती है किसी भी देश में अलग अलग पार्टियां, कि वो जब नया राजनीति शुरू करती है तो नए रूप में बेसिक इनकम को लेकर के आती है। भारत में अगर देखा जाए तो यूबीआई की शुरुआत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ की एक बड़ी आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रहती है, तो इसकी संख्या भी करोड़ों में है। तकरीबन अगर अत्यंत गरीब खोजेंगे तो 15 करोड़ तो उसकी जनसंख्या है भारत में। 30 करोड़ लोगों को इससे फायदा जरूर मिल जाएगा, तो 1/4 लगभग भारत की जनसंख्या हो जाती है और बहुत अच्छी योजना है। सवाल ये उठता है कि योजना अच्छी होती है, क्रियान्वयन भी अच्छे से हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी व्यक्ति को। अब देखिए चुनौती क्या हो जाएगा कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ने लगेगी, इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, और जैसे इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्योंकि पैसा तो किसी को फ्री में मिल रहा है, जो सब्सिडी में प्रॉब्लम आ रहा था, तो परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी तो वस्तु की दाम बढ़ने लग जाती है। तो ये एक बड़ी चुनौती लोगों के पास में आती है। बेरोजगार लोगों को जब पैसा मिलने ही लगेगा तो काम करना छोड़ देंगे, उनके दिमाग में रहेगा
कि हमें सैलरी तो मिल रहा है। अभी भारत में ऐसे कई स्लोगन सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि वो लोन ले लें और इसी आशा में बैठे रहे कि एक ना एक दिन लोन तो माफी के लिए कोई सरकार बोल ही देगी। जैसे आप देखते हैं इस समय में कि लोन माफ हो जाएगा। लोन माफ करना क्या सॉल्यूशन है किसी भी चीज का? और क्या सरकार वादा करती है? मध्य प्रदेश में क्या लोन माफ हो गया? राजस्थान में लोन माफ हो गया? तो ऐसे बहुत बड़े बड़े सवाल होंगे जो चौंकाने वाले होते हैं कि इस सवाल को देखना जरूरी होता है कि लोन माफी की जब बात आती है तो क्या वास्तव में लोन माफ होता है या नहीं होता है, सिर्फ बोलने के लिए होता है। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो जनता के पास नहीं पहुंचती है और जनता टटोलना भी नहीं चाहती है। वो चाहती है कि उन्हें सिर्फ वादा ही कर दे कोई, यही बहुत बड़ी बात है भारत में, और इसलिए जनता बार बार ऐसे धोखे में आ जाती है। अब आपको हम ये बता दें कि भारत में योजना सरकार लाने वाली है और इसमें ऐसा लगता था कि मुश्किल होगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। भारत की सारी योजना की लिस्ट अगर देखिएगा तो हर 8वें दिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक योजना लॉन्च हो गया है। कांग्रेस के काल की अगर आप तुलना कर लीजिएगा तो उस समय में भी हर चौथे दिन एक योजना लॉन्च हो जाता था। यानी कि योजना लॉन्च करने में कोई भी सरकार पीछे नहीं रहती है। योजना लागू कब होता है, कितने लोगों को इससे फायदा होता है, ये तो बहुत बड़ा सवाल होगा। और फायदा सिर्फ किसी पार्टी के कार्यकर्ता को हो जाता है या हम लोगों तक पहुंचता है, ये प्रक्रिया कितनी जटिल है ये भी समझना पड़ेगा लोगों को कि जब पैसा केंद्र से आता है तो राज्य के गांव तक जाने में उसकी हालत पैसे की खराब हो जाती है। राजीव गांधी जी ने एक समय में खुद कहा था कि 1 रुपया चलते चलते गांव में लाभुक तक, मैंने जो बेनिफिशियरी है वहां तक जब पहुंचता है तो वो पहुंचता है 15 पैसा। कभी कभी ये 80 पैसा भी जाता है, कभी कभी 1 रुपया के बदले में 60 पैसा हो जाता है। यानी कि पूरी राशि जो है वो 85 से लेकर के 15 पैसे तक के बीच में डिवाइड हो जाती है। यही कारण है कि भारत में जब सड़कों का निर्माण होता है, कोई बजट बनाया जाता है तो उसको ऐसा माना जाता है कि उसे 3 गुना ज्यादा कीमत पर बना दिया जाए, क्योंकि बीच में इतने स्टेज के कमीशन होते हैं कि अंत में काम करना मुश्किल हो जाता है। ये चीजें कब रुकेगी? चैप्टर बढ़ा देने से रुक जाएगा, मोरल एजुकेशन बढ़ा देने से रुक जाएगा, या सिर्फ रट करके चले जाने से हो जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो यूनिवर्सल बेसिक स्कीम के भी इनकम के दायरे में, सवाल के दायरे में आ जाएगा। इनकम का दायरा तो बढ़ रहा है लेकिन सवाल का दायरा भी बढ़ रहा है। आपको सोचना है, हमारा काम है विश्लेषण करना और आपका काम है समझना कि क्या यूनिवर्सल इनकम वाली बात जो है, क्या ये भारत में सभी कल्याणकारी योजना को बंद करके अगर इसे शुरू कर दिया जाए क्या फायदा हो जाएगा? 3-4 हजार रुपये अगर मंथली दे ही देती है सरकार, तो क्या इस बुनियाद पर वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा? या फिर आपको कोई दूसरा मुद्दा चाहिए जिसकी डिमांड आप सरकार से करिएगा? हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हर खबर जो आपके काम की होगी, जिस पर विश्लेषण जरूरी होगा, हम आपको समझाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।